हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू? वेलकम टू योर ओन चैनल मीडू स्टडी। आई एम योर फ्रेंड आशुतोष फ्रॉम आई एम इंदौर। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि मीडू स्टडी में ये है हमारा कैट 21 की प्रिपरेशन सीरीज़, ड्रीम आई एम सीरीज़, जिसमें 75 डेज एंड 75 वीडियोज़ में हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कैट की एंड पूरी तैयारी कर रहे हैं 28 नवंबर के कैट के एग्ज़ाम की। आज की हमारी वीडियो फ्रेंड्स क्यूए सेक्शन की है। क्यूए सेक्शंस में ऑलमोस्ट हम 50% वीडियोस आपको शेयर कर चुके हैं। 29 वीडियोस में से आपको देखिए नंबर सिस्टम कवर हो चुका है। देखिए, और हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूं कि हमने कौन सा टॉपिक किया है उसके फ्रंट की वीडियोस, ताकि आप उसको रेफर कर सकें। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। इसको मैं एक वन बाय वन नहीं पढ़ूंगा, बेकार में टाइम वेस्ट करने और मतलब उस चीज़ के लिए अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो देखनी है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है तो आप मीडू की ड्रीम आई एम सीरीज़ की वीडियो नंबर 23 को रेफर कर लीजिए। आप इस स्लाइड को पॉज करके आप अपने पसंद की वीडियो पे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे आज की वीडियो की। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी 12th नंबर वीडियो है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। बड़ा ही फंडामेंटल टॉपिक है एंड आप लगाइए कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कैट में तो आपके 3 मार्क्स पक्के। इसके ऊपर कैट में ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, आता है तो एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन ही आ सकते हैं, बट वो बड़े ही सिंपल होते हैं एंड स्कोरिंग होते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में एंड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बिल्कुल फंडामेंटल है, बिल्कुल सिंपल है, 2 फॉर्मूले के ऊपर पूरा आपका टॉपिक हो जाएगा। पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज। नॉर्मल लाइफ में भी आप ये देखिए जो है नॉर्मल, ये कहाँ आता है, हम किसी भी तरीके का लोन लें, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, चाहे बैंक से आप कुछ लोन लेने हैं, पर्सनल लोन, किसी और से पैसे उधार ले रहे हैं, तो जो इंटरेस्ट लगता है ना वो 2 तरीके का हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पहले बेसिक फ़र्क बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो आपने अमाउंट ली है ना उसी के ऊपर ब्याज लगता है डिपेंडिंग अपॉन रेट एंड टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली अगर सेम रेट रहेगा, सेम प्रिंसिपल और सेम टाइम होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि पहले साल के बाद क्या होगा, जो आपका पहले साल के बाद ब्याज लगा वो अमाउंट में जुड़ जाएगा और उस पर ब्याज लगेगा। अब सिंपल चीज़ें देखिए, मान लीजिए पी आपका प्रिंसिपल है, जितना अमाउंट आपने लोन पे लिया है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम यानी कि पर ईयर है, टी टाइम है इन ईयर्स, और एस आई सिंपल इंटरेस्ट है, ए मान लीजिए टोटल अमाउंट है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल होता है। आप प्रिंसिपल जितने आपने पैसा लिया उसको रेट से मल्टीप्लाई कीजिए, टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए, और ये जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया है इसको आप प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो हमें मिल जाती है अमाउंट, मतलब कि हमें कितना पे करना है। तो बेसिकली ये ऐसे कह रहे हैं, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लिए 5 साल के लिए 10% पर एनम, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 1 लाख इंटू 5 इंटू 10 अपॉन 100, और फिर वो पूछे कि आपको 5 साल बाद कितनी अमाउंट देनी है, तो जो इंटरेस्ट निकला उसको इस इंटरेस्ट में अमाउंट प्रिंसिपल में जोड़ देंगे। तो ये सिंपल से फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला। अब देखिए ये बेसिक फॉर्मूला है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन हो, प्रिंसिपल गिवन हो, टाइम गिवन हो, पूछे रेट, तो बाकी वैल्यूज को इधर निकाल दीजिए। आपको कोई ना कोई 4 में से 3 वैल्यूज देगा, चौथी की वैल्यू पूछ लेगा। तो मैं बाकी फॉर्मूलाज हमने नहीं मेंशन किया, आप ये एक बेसिक फॉर्मूला याद कीजिए, उससे आपका सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। अब समझ लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे मैंने बताया, यहाँ पे क्यों कंपाउंड बोला गया है, वो सिंपल क्यों है, क्योंकि प्रिंसिपल पे ही लग रहा है। यहाँ पे कंपाउंड क्या है कि 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट जुड़ी हुई राशि है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो ब्याज के ऊपर ब्याज आपको देना पड़ता है। अगेन पी प्रिंसिपल है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन हमारा टाइम है, कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई है, ए अमाउंट है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जो हमने जो है पहले कुछ वीडियोस में इसको पढ़ा था नंबर सिस्टम्स में और इवन आपके इंक्रीमेंट्स के केस में, वही वाला फॉर्मूला है। आप 1 + r/100⁴n कितने साल के लिए वो है इनटू प्रिंसिपल कर दीजिए, आपको अमाउंट मिल जाएगी। ये फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो बड़े ही सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें कोई ज़्यादा मारामारी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको अलग अलग कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट पे भी, कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी, एंड उससे जो सारे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं ना कैट में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सिंपल पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि रेट एट विच अ सम बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 15 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। तो पहली बात तो हमें क्वेश्चन में दे दिया सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। रेट आर हमें निकालना है, सम बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, तो हमें क्या गिवन है, जो अमाउंट है
वो 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब अमाउंट 4 टाइम्स पी होगा, ये हमें गिवन है। और टाइम भी गिवन है, टाइम कितना गिवन है, 15 ईयर्स गिवन है। अब मान लीजिए प्रिंसिपल जो है वो कितना है, प्रिंसिपल का सिंपल फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल को हम P मानते हैं, मान लीजिए X मान लीजिए कैलकुलेशन के पर्पज से। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, अब अमाउंट 4P है, तो मतलब अमाउंट क्या होती है, अमाउंट होती है P प्लस SI, करेक्ट। अब 4x है हमारी x प्लस SI, तो यहाँ से हमारा SI क्या आ गया, हमारा SI आ गया 3x। अब SI का फॉर्मूला लिखिए, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर था दोस्तों, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। टाइम गिवन है, प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट है, रेट निकालना है। 4 में से 3 वैल्यूज नोन है, एक निकल जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3x, तो 3x किसके बराबर है, प्रिंसिपल कितना है x, रेट हमने माना है r, टाइम कितना है 15 साल अपॉन में 100। सॉल्व कर लीजिए इसको, 15 5 3 5 इंटू 20, ये इधर चला जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, रेट कितना आ गया 20%, हमारी ऑप्शंस में है, तो 20% पर एनम। तो देखा आपने, सिंपल एक फॉर्मूला से कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सकता है। क्विकली चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो पहली बात तो क्वेश्चन हमारा किस चीज़ का है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो पहले तो आप सबसे ऊपर ना जो आपका रफ शीट हो उस पर लिख लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड, ताकि गलती ना हो। रेट हमें गिवन है 5% पर एनम, टू इंक्रीज इट्स वैल्यू बाय 40%, 40% वैल्यू बढ़नी चाहिए, वो ये बोल रहा है, राइट। तो 40% वैल्यू बढ़ेगी, मान लीजिए हमारा जो प्रिंसिपल है वो मान लीजिए हमने ले लिया x, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 40% ऑफ x, भाई ये इसमें जुड़ेगा तभी तो उतनी वैल्यू बढ़ेगी ना। अब वापस से हमारा बेसिक वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। करेक्ट। तो 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा कितना था x इंटू रेट 5% पर एनम, टाइम हमने t लिया है। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारी जो टाइम की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 इंटू यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, 4 2 ज़ा 8 ईयर्स, 8 ईयर्स हमारा करेक्ट टाइम आ जाएगा। तो 8 साल में हमारा जो प्रिंसिपल है इस रेट पे जो है 40% उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5%, अब 3 अलग अलग साल, मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, पहली बात तो सिंपल इंटरेस्ट है, रेट आपका सेम नहीं है, पहले साल 5% है, अगले साल 6% है, उससे अगले साल 8%, 3 अलग अलग रेट्स हमारे हैं। इंटरेस्ट अर्नड, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है 760, हमें क्या निकालना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो इसमें क्या मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल जो है वो है x। अब x पे 3 अलग अलग साल अलग अलग रेट लग रहा है और आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अब टाइम हर केस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि हर साल का अलग अलग है ना। तो पहले साल हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट आया, दूसरे साल क्या सिंपल इंटरेस्ट आएगा, कुछ फर्क नहीं होगा, सिर्फ रेट 5 की बजाय 6% हो जाएगा, और तीसरे साल क्या है, रेट 8% हो जाएगा। ये जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है इसकी हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, ये इक्वल टू 760 है। तो इक्वेशन फॉर्मुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए 100 भी सब में कॉमन है, 5x प्लस 6x प्लस 8x, 5 प्लस 6 11, 11 एंड 8 19, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 19x अपॉन 100। सो 19x अपॉन 100 जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 19x अपॉन 100 की वैल्यू आ गई 760। तो यहाँ से हम x सॉल्व कर लेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 4000। सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन
कट करने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 100 यहाँ जाएगा, 19 यहाँ पे आएगा, बिल्कुल सिंपल वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा आपने, और एग्जाम में आपका कैट का भी क्वेश्चन आएगा ना अगर सिंपल इंटरेस्ट पे, वो इस एक फॉर्मूला पे बेस्ड ही आएगा, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस एक फॉर्मूला को देखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए एंड आपका क्वेश्चन उसमें ईजिली हो सकता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अ मैन बाइज अ म्यूजिक सिस्टम वैल्यूड एट ₹8,000। ओके, तो 8,000 प्राइस का जो है आदमी ने एक म्यूजिक सिस्टम खरीदा है। अब देखिए कई बार ये होता है ना, जैसे आप इस चीज़ को देखिए, आप में से जिन लोगों ने गाड़ी ली हो उसमें भी पूरी चीज़ पे हम लोन नहीं लेते हैं ना, बैंक पूरे पे लोन देता भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट करनी होती है और बाकी पे लोन होता है। तो इसने इसी तरह का क्वेश्चन दिया कि 8,000 का म्यूजिक सिस्टम था, उसमें से 3,500 तो बंदे ने जो है खरीदते टाइम दे दिया। इसको जो है मैथ्स की टर्म्स में या इवन आपके अकाउंटिंग की टर्म्स में ना डाउन पेमेंट बोलते हैं। तो उसने 3,500 का डाउन पेमेंट कर दिया और रेस्ट 18 मंथ्स, तो 18 मंथ्स के बाद वो बाकी पैसा उसे देना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लग रहा है। तो हमें टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट हम कैसे निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल लीजिए और इतना वो ऑलरेडी दे चुका है, उसके हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें टोटल अमाउंट पता लग जाएगी। अब मनी पेड इतनी है, अब देखिए जो इंटरेस्ट लगेगा वो तो बाकी कीमत पे लगेगा ना, तो बाकी कीमत कितनी बची, मतलब इस केस में हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया 4,500। यहाँ आप गलती मत कीजिएगा भाई, 8,000 का म्यूजिक सिस्टम है, 8,000 का म्यूजिक सिस्टम है, बट उसमें से 3,500 रुपये तो उसने डाउन पेमेंट कर दी ना, तो उसमें थोड़ी ना वो ब्याज देगा, ब्याज तो वो रिमेनिंग 4,500 पे ही देगा। तो 4,500 हमारा मनी लेफ्ट हो गया। अब टाइम हमारा कितना है 18 मंथ्स, 18 मंथ्स बेसिकली 3/2 ईयर या 1.5 ईयर लिख लीजिए। एंड रेट हमारा कितना है 8%। तो इससे सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आती है 540 रुपये। ठीक है, 540 उसे सिंपल इंटरेस्ट देना है। अब 540 सिंपल इंटरेस्ट देना है, करेक्ट। बाकी उसने डाउन पेमेंट करी तो उसने कितना इंटरेस्ट पे किया 540, तो 8540, क्योंकि 8,000 में 540 हम जोड़ देंगे ना, 8540 उसको म्यूजिक सिस्टम की वैल्यू पड़ी। तो जो म्यूजिक सिस्टम एक्चुअल में 8,000 था, क्योंकि उसने पूरी एक बार में नहीं दी, और आजकल के टाइम में जो हम EMI पे शॉपिंग करते हैं वो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है, जो आपने डाउन पेमेंट करी वो हट जाता है, बाकी पे आप इंटरेस्ट पे करते हैं। तो 8,000 की चीज़ उसको 8540 की पड़ी, क्योंकि 540 उसने सिंपल इंटरेस्ट पे किया। तो ये था हमारा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन हाउ मेनी ईयर्स अ सम विल बिकम 4 टाइम इटसेल्फ एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम। तो रेट हमें गिवन है 12% पर एनम। ठीक है, आप मान लीजिए प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 4 टाइम्स वैल्यू हो रही है ना, तो मतलब 3x इंटरेस्ट जुड़ेगा तभी होगा। तो अब इसमें इक्वेशन में पुट कर दीजिए, P इंटू आर इंटू टी, करेक्ट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमारी जो वैल्यू आ जाएगी टी की वो आ जाएगी 25 ईयर्स। सो सिंपल फॉर्मूले में पुट करके आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आप देखिए हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए अभी तक सिंपल इंटरेस्ट के। हर क्वेश्चन में जो है आपका वही एक फॉर्मूला लग रहा है और उसी एक फॉर्मूला से एक्चुअल में भी आपके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, राहुल टेक्स अ लोन ऑफ 1.5 लाख एट इंटरेस्ट ऑफ 20% कंपाउंड। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया, तो अब हम कुछ क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रैक्टिस करेंगे। तो उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया, कंपाउंडेड एनुअली है। अब उसने बोला कि मैं पहली बात तो प्रिंसिपल लिख लीजिए, प्रिंसिपल कितना है 1.5 लाख, रेट कितना है 20% पर एनम। आप रफ शीट पर जो वैल्यू गिवन हो सारी लिखते चलिए। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसको देनी है, तो मैं हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो आप मान लीजिए लेट ईच इंस्टॉलमेंट भी x। अब वो 3 साल देगा, तो तीनों साल का हम देखते हैं कितना कितना अमाउंट बनता है। तो पहली बात तो देखिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये डेसिमल नहीं है, ये 1.5 लाख है बेसिकली, इसको कॉमा लगा लीजिए। तो 1.5 लाख इंटू 1 प्लस रेट टू द पावर n होता है ना, तो 1.2 टू द पावर 3, ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला आ गया। अब ये अमाउंट वो कैसे दे रहा है, 3 इंस्टॉलमेंट्स में दे रहा है। तो देखिए पहले साल तो सिर्फ इंस्टॉलमेंट देगा, मान लीजिए x की इंस्टॉलमेंट दी, दूसरे साल जो इंस्टॉलमेंट जाएगी, जो इंस्टॉलमेंट होगी उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा, और एक हमारी इंस्टॉलमेंट पे 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा।
तो ये हमारी 3 वैल्यूज़ हो गई। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 3.64x, ठीक है। और इधर हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1.5 lakhs इंटू 1/3। इस आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सो उससे x की वैल्यू आ जाएगी 71209। कैलकुलेशन आप करके देखिए, कुछ कंफ्यूजन होता है नहीं हो पाता तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे प्योर मैथ्स है एंड ऑनलाइन आपको कैलकुलेटर भी कैट में मिलता है, सिंपल डिवीजन करके आप इसको निकाल सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे चाहे तो हम आपको 10 क्वेश्चन दे दें, बट सेम फॉर्मूला यूज होना है तो अलग अलग टाइप आपको बता दी। अब मैंने क्वेश्चन दिया है आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में ना फर्क समझ आ जाएगा कि कैसे वैल्यू बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वो ये कह रहा है कि राम अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 600 ओवर 2 years ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता है तो 2 साल में जो है ना वो राम 600 रुपये इंटरेस्ट अर्न करता है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो उस केस में वो उसी टाइम में 630 रुपये अर्न करता। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए फर्क आ गया ना, 2 साल में सिंपल में तो 600 रुपये अर्न कर रहा है, कंपाउंड में 630 अर्न कर रहा है। तो फर्स्ट ईयर में तो सेम होता है। अब सेकेंड ईयर में डिफरेंस आता है, तो सेकेंड ईयर में डिफरेंस कितना आया 630 माइनस 600, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 30 रुपीज़ का। हमने डिफरेंस निकाल लिया। अब ये डिफरेंस किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये 30 और प्लस 300 का जो है वो अगर दोनों पार्ट्स में इक्वल होता, 600 को 2 में करते तो 300 होता ना। तो बेसिकली 330 हमारी इसमें सेकेंड की अमाउंट है, ठीक है। अब 30 इंटरेस्ट अर्नड है और वो किस पे अर्नड है 300 पे। तो 30 का इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 300 इंटू 100% कितना हो गया आपका 10%। तो 10% हमारा ब्याज रेट है, उसमें जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 30 रुपीज़ का अंतर आ जाएगा अगर 600 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। ये आपको फ़र्क समझाने के लिए था सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जाना, बड़े ही सिंपल टॉपिक है जैसे कि मैंने बताया। कैट में इस पर क्वेश्चन आता है तो उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। ये 2 फॉर्मूला है, इन 2 फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपके मार्क्स पक्के। नेक्स्ट वीडियो में हम डिडक्शंस के बारे में जानेंगे जो कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है, उसके बेसिक्स को जानेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें बताइए। कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, डाउट है तो बताइए, या हमारी मेल आईडी meedu.study@gmail.com पे बताइए। आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे।